रात के 12 बजे 45 साल की ससु माँ घर से जब बाहर निकली तो बहू ने देख लिया। उसने तुरंत अपने पति को जगाया और बोली, देखो तुम्हारी माँ इतनी रात में कहाँ जा रही है। लगता है बुढ़ापे में कोई इसने नया कसम कर लिया है। अब पत्नी की बात तो दोस्तों बहुत कड़वी थी, लेकिन बेचारा करता क्या, चुपचाप उठ करके और वो माँ के पीछे चल दिया और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे चल दी कि ये माँ आखिरकार इतनी रात के 12 बजे ये जा कहाँ रही है। तो दोनों बेटे और बहू उस माँ के पीछे हो गए। माँ दोस्तों अंधेरी रात में गांव को पार करते हुए अपने खेतों में पहुंची और जहां पर उनके खेतों के पास में शमशान भूमि बनाई हुई थी, जहां उसके पति की चिता जलाई गई थी। काफी समय हो चुका था, बात बहुत पुरानी थी दोस्तों। और बेटा और बहू जो है वो पास ही छुप करके और सब कुछ देख रहे थे कि ये माँ आखिरकार यहाँ कर क्या रही है। तो दोस्तों माँ बोल रही थी अपने पति को, जो काफी वर्षों तक उसी शमशान के अंदर जो है वो उनको अंतिम संस्कार हुआ था। तो वो अपने पति की जो चिता थी उस स्थान पर जाकर के वो अपने पति से गुहार लगाती है कि देखो सुनते हो जी, अब मैं थक गई हूँ। जिस बेटे को आप 5 साल का छोड़ करके मेरी गोद में गए थे, आज वो शादीशुदा हो गया है, उसकी गृहस्थी बस गई है। अब वो अपनी पत्नी के साथ में खुश है और मेरे लिए किसी के पास भी समय नहीं है। लगता है अब मैं उनके लिए बोझ बन गई हूँ। अब मुझे अपने पास बुला लेना यारा, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तुम्हारे अधूरे फर्ज पूरे कर दिए, अब तो मेरा बनवास खत्म कर दो यारा। ये वो माँ अपने पति से गुहार लगा रही है उस शमशान भूमि के ऊपर बैठी हुई। माँ अचानक बोलती बोलती चुप हो गई। बेटा रोते हुए माँ के पास पहुँच गया, क्योंकि वो बेटा और बहू वहीं पर झाड़ियों के अंदर छुपे हुए माँ की बातें सुन रहे थे। जो ही उसने माँ माँ पुकारते हुए माँ को छुआ और जैसे ही बेटे का हाथ माँ के शरीर को टच हुआ तो दोस्तों माँ ने जो है वो गर्दन लटका दी, जैसे माँ स्वर्गलोक में चली गई। अब वो पिया मिलन की प्यासी पिया के पास जा चुकी थी और उसने अपना 100 वर्ष पूरा कर लिया था।